कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता दीपावली और दशहरा दोनों एक साथ मना रही है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। एक छोटे कार्यकर्ता को जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, अब हमारी सरकार बन गई है, किसी भी अपराधी को, किसी भी जिहादी को छोड़ेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि 2023 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में वापसी की है और ऐसी वापसी की है कि इनके आंधी में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बह गई। हाँ, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब है, जो कि खुद भी लोरमी से जीत कर आए हैं भारी बहुमत से। आइए उनसे सीधी बात करते हैं कि आखिर जीत का राज क्या था। सर, ये अचानक भाजपा की ऐसी आंधी चली कैसे? देखिए, हमें इस बात का पूरी तरह से विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने लोरमी का जिक्र किया। लोरमी की जनता ने खूब स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया। 45,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम लोरमी की जनता ने किया। मैं कृतज्ञ हूं लोरमी की जनता का, जिन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत की और रिकॉर्ड मतों से लोरमी में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। छत्तीसगढ़ में भी नरेंद्र मोदी जी का लगातार आना हुआ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को निमंत्रण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण में आइए। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस निमंत्रण को स्वीकार किया और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता दीपावली और दशहरा दोनों एक साथ मना रही है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत हो गया है। अब छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। 2018 में कांग्रेस ने इस तरह से वापसी की जैसे मानिए भाजपा का शुक्ला साफ हो गया। भाजपा को ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व के लिए भी जूझ रही है। संगठन में अक्सर देखा जा रहा था कि वो कसावट नहीं आ रही, जिसके लिए भाजपा जाना जाता है कि भाजपा के संगठनात्मक रूप से वो अपनी एनर्जी होती है कि जो पक्ष रहता है वो उसे आराम अच्छे से काम करने नहीं देता। लेकिन जिस तरह से 14 महीने आपको मिले, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मजबूती प्रदान की और सत्ता में वापसी हो गई, वो भी 5 साल में, जबकि कांग्रेसी कहते थे कि हम 30 साल भूल जाएं भाजपाई? देखिए, मैं भली भांति जानता हूं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ के हर बूथ में, हर मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम है। और जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मैंने तय किया कि हर एक कार्यकर्ता में उत्साह भरूंगा, ऊर्जा भरूंगा और उन्हें काम में लगाऊंगा। और वही किया। मैंने पूरे प्रदेश भर में भ्रमण किया, एक एक कार्यकर्ता से मिला। हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे और हम सब ने मिलकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और एक एक कार्यकर्ता को पार्टी के काम में लगाए। और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी ताकत है कि हमारे सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम में लग जाए तो हम किसी भी बड़े से बड़े प्रत्याशी को हरा सकते हैं, और ये दिखा भी आपको। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा आप लोगों ने भाई माइक्रो स्ट्रेटेजी बनाई कि कांग्रेस के बड़े बड़े सुरमा धराशायी हो गए, उसमें डिप्टी सीएम तक शामिल हैं? एक एक कार्यकर्ता में उत्साह भरा, ऊर्जा भरा और कार्यकर्ता संकल्पित हो गया कि हर हालत में हमें अपनी सरकार बनानी है, हमें हर हालत में अपना बूथ जीतना है, हमें हर हालत में अपना विधानसभा जीतना है। एक एक कार्यकर्ता ने जो संकल्प किया कि मुझे अपना बूथ जीतना है, बूथ जीते चुनाव जीते, यह मंत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सबको दिया था
कि बूथ जीतने की चिंता, बूथ जिताने की जवाबदारी एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ जिताने की जवाबदारी ले ले तो चुनाव हम जीतेंगे। उसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम पर लगे, जनता का आशीर्वाद मिला और इतनी बड़ी सफलता हमें इस चुनाव में मिली। अक्सर 2003 से के बाद भी चुनाव देखा गया तो जो हार और जीत का परसेंटेज हुआ करता था वोट का, वो 1 या 2% का ही डिफरेंस हुआ करता था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 10% से ऊपर का मार्जिन लिया, लेकिन 2023 के चुनाव में फिर से आप लोगों ने 14% की मार्जिन लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, सीटों की संख्या पर भी और वोट के प्रतिशत के आधार पर भी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और ये छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। जब अब सांसद तो है ही, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज चल रहा था कि केंद्र में फिर से केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, लेकिन मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। वो भी उस वक्त मिली जब प्रदेश में बीजेपी की हालत काफ़ी दयनीय थी, संगठनात्मक स्थिति से वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। एक छोटे कार्यकर्ता को जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मैंने उसी कार्यकर्तापन से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम में लगा। हम सब लोग जब एकजुट होकर मैदान में डट गए, जनता के हर एक मुद्दों को लेकर हमने काम किया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। और जिस ऊर्जा के साथ हमने चाहे गौठान का आंदोलन किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए आंदोलन किया, चाहे पीएससी घोटाले के खिलाफ आंदोलन किया, हर एक आंदोलन में जो कार्यकर्ता जुटे और चाहे विधायकों के, कांग्रेस के विधायकों के कार्यालय का घेराव का आंदोलन किया, हर एक आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो ऊर्जा दिखाई, उस ऊर्जा के कारण धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा उत्साह से लगा, जनता का आशीर्वाद मिला और ये परिणाम आया है। छत्तीसगढ़ तक की सब सड़कों पे, शहरों पे, गलियों में निकल के चौपाल लगाते हैं और उनसे पूछते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अगर आप को अनुभव कर रहे हैं यहाँ का नागरिक होने के नाते, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था अपराध, कानून व्यवस्था, कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई, इस तरह की कानून व्यवस्था उन्होंने देखी। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर आप लोगों ने भी अक्सर सवाल उठाए, तो उसको कैसे देखते हैं। 5 साल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए, सरकार ने संरक्षण दिया और बेखौफ होकर अपराध किया 5 साल। हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने भी किस प्रकार से उस सत्ता का दुरुपयोग किया। कोई बंदूक चला रहा है खुलेआम, यूथ कांग्रेस का लीडर, विधायक किसी को झापड़ मार रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है, राजधानी में अस्मत लूटी जा रही है, सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है। और सरकार जिस प्रकार से हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, चाहे वो कबीरधाम की घटना हो, चाहे नारायणपुर की घटना हो, जिस प्रकार से सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया, बचाने का काम किया और इसके कारण से प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। भिलाई की जो घटना है, मलकीत सिंह की जो हत्या हुई, ये बताता है कि सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, जिहादियों के हौसले बुलंद हुए। अब हमारी सरकार बन गई है, किसी भी अपराधी को, किसी भी जिहादी को छोड़ेंगे नहीं, उन पर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। ये बुलडोजर का शब्द लाया, मैं परिवर्तन यात्रा आप लोगों ने निकाली थी, उस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस ने हमला भी किया कि परिवर्तन यात्रा फ्लॉप है, अमित शाह उद्घाटन में आया, लेकिन मैं जब लास्ट दिन उसका कवर कर रहा था, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन दिख रहा था और आपसे इंटरव्यू भी किया था और उस समय ये बातें आई और कहा कि यूपी की तर्ज पे अपराधियों पे बुलडोजर चलेगी और एजाज और ढेबर और अकबर की सरकार है, अकबर का किला तो ढह गया, अब ढेबर का किला बचा है। और अपराध को किस तरह से आपने बुलडोजर से जोड़ा था, तो ये बुलडोजर की संज्ञा किस चीज़ से? देखिए, अपराधियों को भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, पर जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराधी अपराध करके सरकार का संरक्षण पाते थे, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट। और जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, अपराध बढ़ता है,
तो प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है, और जिस प्रदेश में अपराध बढ़े, विकास अवरुद्ध हो, उस प्रदेश की दुर्दशा होना तय है। और इसलिए जब तक अपराधियों पर नकेल न कसा जाए, जब कानून का राज न हो, तो वो प्रदेश विकास नहीं कर सकता, उस प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। तो प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए अपराधियों और जिहादियों पर बुलडोजर चलाना आवश्यक है। इस बम्पर जीत के बाद से एक सवाल लाजमी है और सभी ये पूछ रहे होंगे कि सर मुख्यमंत्री की रेस में आप हैं क्या? देखिए, मैं आज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मेरी जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में पार्टी को बहुमत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सब ने मिलकर मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से कोशिश की। उसका नतीजा हुआ कि पार्टी को बहुमत मिली है, पार्टी की सरकार बनने वाली है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, इसका निर्णय हमारा विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और निश्चित रूप से जो सरकार बनेगी, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेगी, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करेगी, प्रदेश को खुशहाली और तरक्की को ओर ले जाने का काम करेगी। सर लास्ट सवाल लूँगा मैं। कर्नाटक में जी अभी आपने कहा मोदी मैजिक की भी थी, कर्नाटक में हमने देखा जिस तरह से मोदी जी की वहाँ सभाएं हुई, उसके बाद कांग्रेस को वहाँ सफलता मिली, तो कांग्रेस से हमलावर हो गई थी कि मोदी का मैजिक अब खत्म हो गया है। देखिए, कर्नाटक का चुनाव का परिणाम अलग तरह का था। वहां 34 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। रिवाज को कायम रखा कर्नाटक की जनता ने। पर आज कर्नाटक की जनता से जरा पूछिए, कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए, आज वो वायदा पूरा करने से मुकर रही है कांग्रेस, और कर्नाटक की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और मोदी जी का जहां तक मैजिक का बात है, तो आज तो दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चल रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी जब कोई समस्या होती है, तो दुनिया उस समस्या के समाधान के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखती है। तो मोदी जी का मैजिक तो न केवल देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी का जादू और मैजिक चला है। उन्होंने आमंत्रित किया छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण में आने का। छत्तीसगढ़ की जनता ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया वोट देकर। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की मैजिक, मोदी गारंटी का कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ तक से बात करते ये थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, जिनका कहना है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है। और जिस विश्वास से मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण में आप आइएगा, तो उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।